हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी सक्सेस स्टोरी से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो ये डिसाइड आप करिएगा स्टोरी सुनने के बाद। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरे चैनल पर 150 और 150 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। आप देख सकते हैं, आपको सब्सक्राइबर्स का जो काउंटिंग है वो शो हो रहा होगा। चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी इस पे प्रॉपर सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सक्सेस हो गई। वो कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। ये चैनल दोस्तों मैंने तब स्टार्ट किया था जब लॉकडाउन का 1 महीना निकल चुका था। मैं बहुत ट्रॉमा में थी क्योंकि मेरी जॉब भी जा चुकी थी। 1 महीने का टाइम गुजर चुका था। 100 सवाल दिमाग में थे, क्या होगा, कैसे चलेगा, आगे क्या करना है। तो जब इस तरीके के जो शॉकिंग सवाल थे, जब मैं इन सब से बाहर आई तो लगा कि चलो इस कुछ तो नहीं कर सकते, तो इस टाइम पीरियड को थोड़ा पॉजिटिवली लेते हैं। अगर निगेटिव बातें ही सोचनी है तो निगेटिव ना सोच करके पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसा मैंने सोचा तो फिर बड़े डरते डरते एक वीडियो, कुछ 2-3 मिनट का वीडियो था, वो बना करके अपलोड किया। और एक बात यहाँ पर मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि आई एम अ गुड राइटर नॉट अ स्पीकर। हमेशा से बोलने में मुझे बहुत हेजिटेशन हमेशा से होता रहा है। कभी मैंने अपने स्कूल कॉलेज में कभी किसी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। कभी स्टेज पर जाकर मैंने 2 वर्ड्स भी नहीं कहे, इवन माइक भी हाथ में नहीं लिया है। तो इसके हिसाब से तो मेरे लिए और मुश्किल था कि मैं कहीं पे कुछ भी बोलूं और उसके बाद उसको पब्लिकली उसको अपलोड करूं, तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन बोलने की जो इच्छा थी, बोलने का जो डिज़ायर था वो हमेशा से था, मगर बोलने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं थी। और आपस में जो मेरा फ्रेंड सर्कल था उनके बीच में बोलती भी थी, कोई भी टॉपिक होता था उस पर बहस करनी हो या कुछ भी हो आपस में बातचीत, तो वो मैं करती रही। लेकिन इस तरीके से कभी ऐसे सामने से बहुत सारे लोगों में बोलना, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। तो फिर हुआ यूँ कि एक वीडियो के बाद फिर मैंने दूसरा वीडियो शेयर किया। इस तरह से करीब 10 वीडियोस शेयर किए मैंने। तब जा कर के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया बोलने का। लेकिन उसके साथ मैंने और क्या-क्या अचीव किया वो मैं आपको बताती हूँ। चैनल मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी मैं बात करती थी कि चैनल तो मेरा स्किन केयर का था, तो उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इंफॉर्मेशन मैं देती थी कि आपको क्या लगाना है, कौन सा फेस वॉश लेना है, ये सब। अब किसी ने भी सुना हो तो मेरे कुछ एक फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी है उससे जोड़ दिया। जो मैं आपको हर्ब्स एंड मोर के प्रोडक्ट्स की जानकारी अक्सर देती हूँ, इसी कंपनी से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए। तो फिर इस तरीके से मैं नेट सर्फ कंपनी से जुड़ गई और उनके प्रोडक्ट्स सेल करने मैंने शुरू किए। प्रोफेशन मेरा ब्यूटिशियन का था ही, तो जो भी थोड़ा बहुत काम होता था, तो उसके बाद जो लेडीज़ चाहती थी कि कोई फेस वॉश में सजेस्ट करूँ उन्हें, या कोई क्रीम सजेस्ट करूँ, या कोई वाइटनिंग जेल सजेस्ट करूँ, तो मैं इस कंपनी का उन्हें सजेस्ट करने लग गई। तो इस तरीके से एक स्टेप में आगे और बढ़ी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो क्लाइंट्स थे उनको मैंने ये सारी चीज़ें सजेस्ट करना शुरू कर दी। इस तरीके से थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तो अभी भी मैं स्टेबल नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा-सा एक स्टेबिलिटी आई। जहाँ पर एकदम वर्थलेस मुझे फ़ील हो रहा था, वहाँ पर थोड़ा-सा ये फीलिंग कम हुई। उसके बाद इस चैनल के ही थ्रू, इस चैनल को ही करते-करते, क्योंकि चैनल जब तक ओपन नहीं था इससे पहले मुझे मोबाइल में बहुत ज़्यादा फंक्शन भी नहीं आते थे। हालाँकि ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे मोबाइल को ऑपरेट करना बहुत अच्छे सारे फंक्शंस बहुत अच्छे नहीं आते थे।
तो जब ये चैनल स्टार्ट हुआ तो फिर इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस चैनल को स्टार्ट करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। जितनी मैंने ये वीडियोस अपलोड की, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता थी, कुछ के बारे में मुझे नहीं पता था, उनके बारे में और डीप जानकारी इकट्ठा की। गूगल पे बहुत सारा सर्च करने के बाद, यानी चैनल स्टार्ट होने के बाद और अब मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इकट्ठा हुई। बहुत कुछ सीखा मैंने। चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, कोई इस चैनल के थ्रू मुझे कोई बहुत पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन इससे सीखने को बहुत मिला। और दूसरी चीज़ ये कि और दूसरे फ़ील्ड्स में मुझे थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। इसके बाद इसी को करते-करते मैंने एक रीसेलिंग ऐप में अपना रीसेलर एज़ ए रीसेलर मैंने उसमें काम करना शुरू किया। तो ओवरऑल जो इस चैनल के पहले मेरे पास कुछ नहीं था, ना कुछ सोचने के लिए, ना कुछ करने के लिए, मैं एकदम ज़ीरो पे थी। लेकिन आज प्रेज़ेंट टाइम में मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सेलिंग है, मार्केटिंग का काम है, रीसेलिंग, वो भी ऑनलाइन है, और प्लस ब्यूटी सैलून से रिलेटेड अगर कोई काम आता है तो वो भी मैं करती हूँ। तो इन 4 प्रोजेक्ट्स पर मैं प्रेज़ेंट टाइम में काम कर रही हूँ। ये सब मैंने अचीव किया लॉकडाउन पीरियड में, और सिर्फ़ इस चैनल के थ्रू। तो हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग कुछ छोटा-सा शुरू करते हैं और लगता है अरे अब हम तो सक्सेस नहीं हुए, हमें तो कुछ आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि 150 सब्सक्राइबर पे और अपनी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करना बहुत अजीब है, और सुनने वालों को या देखने वालों को भी काफ़ी अजीब लग सकता है। लेकिन उससे रिलेटेड मुझे जो कुछ भी मिला वो मैं आपको बता रही हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कोई काम छोटा-बड़ा नहीं है, और उसको आपने कब शुरू किया इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ़ उससे है कि आपने उसमें अपनी कितनी एनर्जी डाली। मैंने चैनल जब शुरू किया था तो मैंने मतलब ये बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि इससे मुझे क्या अर्निंग होगी, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। बस मेरा मन था कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशंस, अपनी जो जानकारी है वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं। कोई फ़ायदे नुकसान जैसा कुछ नहीं था, कोई लॉस प्रॉफिट वाला रिलेशन नहीं था। लेकिन उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अचीव हुई। तो ये काम मैंने दिल से किया था, और आगे भी मैं दिल से ही करती रहूँगी। जो भी वीडियोज़ आते हैं वो मेरा उससे मोटिव ये नहीं रहता ये कितने पब्लिक होंगे, इस पर व्यूज़ कितने आएँगे, इसको लाइक्स कितने मिलेंगे, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है। बस मुझे ये करना है तो करना है। अब उसको लोग क्या समझते हैं, कैसे लेते हैं, वो मैं लोगों पे छोड़ती हूँ। इसलिए ये जो लॉकडाउन पीरियड मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक़्त, वो वक़्त जब मैंने अपने आप को पहचाना, अपनी ही खोज की, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाला। वो टैलेंट जो अ, बहुत टाइम से मतलब मैंने उधर देखा ही नहीं था, मैं सोचती ही नहीं थी इस बारे में, क्योंकि इतने सारे काम होते थे, जॉब, ये वो, घर के सब। लेकिन वो टाइम ऐसा हुआ कि कुछ लोग तो बड़े डिप्रेशन में आ गए, कुछ लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर आप चाहें तो हर वक्त आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, हर माहौल आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। और अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो कोई बाउंडेशन आपको रोक नहीं सकती। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा यही था। मैंने इस टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ सीखा। इस चैनल के थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा, और अपनी सोच को एक फाउंडेशन दी, एक फाउंडेशन क्रिएट की। अभी सिर्फ फाउंडेशन ही मैं क्रिएट कर पाई हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई हूँ। लेकिन इन चारों प्रोजेक्ट्स पर जिन पर मैं थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दे पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा काम कर रही हूँ, इन सबको एक साथ में आगे लेकर जाऊँगी, और इन सबको एक जगह पर इस्टेब्लिश करूँगी। यानी लेडीज़ से रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज़ हैं, जो भी
कपड़े हैं या उनकी जो भी चॉइसेस हैं, उनको एक जगह पर सब कुछ अवेलेबल हो। इवन ब्यूटी सैलून और जो उनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉस्मेटिक्स हैं, जो उनकी अटायर हैं, ड्रेसेस हैं और उनका एक्सेसरीज़ है, जो भी है, मैं कोशिश यही करूँगी कि एक एक ऐसा मॉल या एक पूरा एक एरिया ऐसा बने जहाँ पर सब कुछ लेडीज़ से रिलेटेड अवेलेबल हो। इवन उन्हें लेडीज़ स्पा और लेडीज़ जिम भी अवेलेबल हो उस एरिया में, जहाँ पर लेडीज़ आएँ तो उनको फिर कहीं और नहीं जाना हो, उनकी हर ज़रूरत की चीज़ वहाँ पर मौजूद हो। ऐसा मेरी सोच है और बाकी आप लोग दुआ कीजिए कि जैसा मैंने सोचा है वैसा मैं कुछ कर सकूं। मैंने जहाँ पर सब कुछ बंद हो चुका था, जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका था, मैंने वहाँ से एक नई शुरुआत की। इनकम बहुत नहीं है, लेकिन दिल को काफ़ी सुकून है कि मैंने कुछ खुद अपने दम पर बिल्ड किया है, कुछ किया है। ये स्टोरी मैं लाइव आकर शेयर करना चाहती हूँ थी, लेकिन कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अगर मैंने अपनी इस फील्ड में कुछ बड़ी सक्सेस अचीव की, तो फिर मैं लाइव आकर अपनी आगे की जो सक्सेस स्टोरी है उसको ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ, ताकि आप लोगों को भी इससे कुछ मोटिवेशन मिल सके, इससे कुछ इंस्पिरेशन मिल सके और आप भी अपनी फील्ड में, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला वीडियो दोस्तों मैं आपको डालूँगी फाउंडेशन के लिए, क्योंकि मोस्टली लेडीज़ और लड़कियों की प्रॉब्लम होती है कि वो अपना फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करें। क्योंकि कुछ कुछ बोलते हैं कि ये फाउंडेशन मेरे स्किन पे मैच नहीं हो रहा है, या वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा है, या वो आफ्टर मेकअप बहुत अलग दिखने लगता है उनकी स्किन से, क्योंकि उनका स्किन टोन अलग है और उनका जो फाउंडेशन का जो टोन है वो अलग है। तो मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन कलर के अकॉर्डिंग अपने लिए फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो या उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फाउंडेशन कैसे एप्लीकेट करें जिससे कि वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और आप अपना जो मेकअप आपका है वो नेचुरल लगे, केकी मेकअप ना लगे, जो अलग अलग सा आपका चेहरा और नेक का पीस अलग दिखे और आपका फेस का जो पीस है वो अलग दिखे। ऐसा ना हो, आपकी स्किन टोन के साथ आपका जो फाउंडेशन है वो मिक्स हो जाए। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में, और मुझे दीजिए इजाज़त। अब मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलती हूँ, तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।